हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंकज गोगानी पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आगामी आने वाली एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहले बता दें, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं इस तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे आने वाले और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमारा संविधान लागू किया गया था या बनने वाला था, तो उससे पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या था, उसमें एक कैबिनेट मिशन बनाया गया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा, एक संविधान सभा की का गठन किया गया था। और वो कब किया गया था? जुलाई 1946 में, यानी देश 47 में आज़ाद हुआ, उससे पहले जुलाई 46 में ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एक संविधान सभा है, संविधान बनाने के लिए उसका गठन किया गया था। और वो किसकी संस्तुति के ऊपर? किसके रिकमेंडेशन पे? कैबिनेट मिशन पे। अब जान लेते हैं कैबिनेट मिशन क्या था। तो कैबिनेट मिशन था, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इटली ने, सॉरी ये है एटली, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली थे। तो एटली ने 15 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीय के विचार विमर्श के लिए एक मिशन भेजा, और उसका नेम क्या रखा गया? कैबिनेट मिशन। यानी उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे ना इटली, उन्होंने एक मिशन भेजा था, एक ग्रुप भेजा, कमीशन। अब उसके जो हेड थे वो कौन थे? तो उसके हेड थे पैथिक लॉरेंस, जो उस टाइम के क्या थे? भारत सचिव थे। भारत सचिव का पद था, जो कि ब्रिटेन के अंदर बैठते थे। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा, और कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया कि क्या किया जाए? एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। अब इसके बाद जान लेते हैं संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा का जो ग्रुप बनाया गया, उसमें टोटल कितने सदस्य थे? उस टाइम पे सदस्य लिए गए थे 389, उसमें निश्चित किए गए थे। जिसमें से किस किस के थे? इसके अंदर से 292 जो सदस्य थे वो तो ब्रिटिश जो ब्रिटिश प्रांत थे, ये प्रतिनिधि नहीं, ये ब्रिटिश प्रांत है। जो जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें से 292 सदस्य लिए गए थे। अब उसके बाद में 4 ऐसे सदस्य थे जो चीफ कमिश्नर एरिया थे, उनसे लिए गए थे, जिन पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल था। अब 93 ऐसे थे जो क्या थे? देसी जो राजा थे उनके मतलब क्या थे? उनके अधीन आते थे। तो ऐसे एरिया थे, उनसे 93 मेंबर्स लिए गए थे। मतलब संविधान सभा के अंदर हमारे महिलाओं की जो संख्या थी, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे संविधान में जो महिलाएं थी, उन संविधान सभा में, उसमें महिलाओं की संख्या थी 15, यानी 15 ऐसी महिलाएं थी जो इस सभा का पार्ट थी। अब इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी। जैसे संविधान बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए छोड़ दिया, अब उनके बाद में उसकी पहली बैठक हुई थी। ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली के अंदर हुई। सभा के अंदर अब कोई अध्यक्ष वगैरह वैसे चुना हुआ नहीं था। तो सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या किया गया? सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया था, अस्थायी सदस्य बनाया गया था। अब संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, कि इसको कौन बनाएगा, जो मेन कौन हेड होगा, उसके लिए किसको हेड बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और इस समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। अब देखिए, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन। अब जैसे हमारा देश था, ये जो कमेटी थी, ये 1946 में बन गई थी, और 1947 में, एक साल बाद में, हमारा देश डिवाइड हो गया था। तो अब इसमें क्या हो गया? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था, चेंजमेंट हुआ था। तो देश विभाजन के बाद में इस सभा का वापस से पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। इसमें किया गया, इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी? पहले कितनी थी? 389 थी। और अब कितनी रह गई थी? केवल 299 रह गई थी। जिसमें से अब इसको डिवाइड किया गया, 229 ये तो रह गए थे हमारे प्रांतीय सदस्य, और 70 जो थे वो कितने? देशी रियासतों के सदस्य रह गए थे। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना टाइम लगा था? तो इसमें देखें तो कि कुल समय लगा था इसके अंदर 2 साल, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टोटल समय लगा था इसको बनाने में। ये केवल 2-4 दिन के अंदर नहीं बना था, या कुछ महीनों में नहीं बना था। इसमें लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का काफ़ी लंबा समय लगा। अब जब ये बन गया था, तो इसका जो प्रारूप था, जो फॉर्मेट था, उसके ऊपर बहस भी हुई थी कि मतलब इसमें क्या करेक्शन करना है या नहीं करना। तो इसके ऊपर बहस चली, और लगभग कितने दिन तक बहस हुई थी इसके ऊपर? 114 दिन तक बहस हुई थी। यानी लगभग अपन मान ले तो 4 महीने तक इसके ऊपर क्या हुई थी? बार बार बहस हुई थी।
अब उसके बाद में बात करें तो इसके ऊपर कितना खर्च आया था, तो इसके अंदर देखो संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर ₹63,96,729 यानी लगभग अगर अपन माने तो 64 लाख रुपीज है उसका इसके ऊपर क्या आया था उस टाइम पे खर्च आया था, कि इतना खर्चा इसके ऊपर हो गया था। एग्जैक्टली अब उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा को जब 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी इसके अंदर, इतना पार्ट था। लेकिन ये तो उस टाइम का था, लेकिन अब इसमें चेंज हो गया और अब कितना हो चुका है वर्तमान के अंदर, इसमें 25 तो भाग हैं, अनुच्छेद की भी संख्या बढ़ के कितने हो गए 448 हो गए, और अनुसूचियाँ कितनी हैं अभी 8 ही है, जितनी पहले थी उतनी ही है। भाग की संख्या इसमें पहले 22 थे अब 25 हो गए, मतलब 3 तो भाग प्लस हो गए, और अनुच्छेद है वो बढ़ गए हैं, इसके अंदर लगभग 53 अनुच्छेद है वो बढ़ चुके हैं। संविधान सभा ने क्या किया गया था, अब देखो 22 जुलाई 1947 को तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, मान्यता दी थी। अब उसके बाद में 2 दिन बाद में 3 साल बाद में 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगान है ना, जो जनगण मन है उसको इन्होंने अपनाया था। और उसके बाद में 2 दिन बाद में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम हो गया, उसको इन्होंने संविधान में शामिल किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि ये कई बार क्या होते हैं एग्जाम के अंदर पूछते हैं, इनकी डेट वेट पूछ लेते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं वो पूछ लेते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब देखिए हमारी जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। हालांकि हमारा जो संविधान है उसमें उसके लिए कोई उल्लेख नहीं है प्रस्तावना के लिए, लेकिन फिर भी संविधान को आत्मा कहा जाता है, सॉरी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब देखो हमारी प्रस्तावना की तरफ भी एक तरफ देख लेते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के हमारे न्याय हैं, उनकी क्या की गई है, चर्चा की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये हमारे को क्या मिलने चाहिए, न्याय मिलने चाहिए। 5 प्रकार की हमारी स्वतंत्रताएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी देव को या किसी भी धर्म को मान सकता है। समानता है, 2 प्रकार की समानताएं हो गई, प्रतिष्ठा हो गई और अवसर, यानी हर एक आदमी को एकदम इक्वलिटी के साथ में हर चीज़ के अंदर पार्ट करने का मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह से 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं और 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है। ये जो लिखित संविधान है ये हमारे देश का नहीं है, ये किसकी देन है, ये फ्रांस की देन है, यानी फ्रांस का संविधान था वो लिखित था, तो ये चीज़ हमने लिखित संविधान वाली फ्रांस से अडॉप्ट की है। उसके बाद बात करते हैं जो देशी रियासत थी, भारत जो पूरा था उसको एक साथ ऐसे ही नहीं बनाया गया था। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई देशी रियासत थे, ऐसे राजा रजवाड़े थे जो इजीली भारत के अंदर मिलने में राजी नहीं थे, एग्री नहीं थे, तो उन सब को बना के पूरा एक जो भारत है उसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का और वीपी मेनन का। भारत की जो नागरिकता है वो क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, यानी पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एक नागरिक है, यानी सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पर है। जैसे यूएसए के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप है, अलग स्टेट की अलग होती है, देश की अलग होती है, लेकिन यहाँ पर केवल एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संशोधन की बात करें तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट था ये हुआ था 1951 के अंदर ही हो गया था। अब उसके बाद बात करते हैं अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो अभी तक भारतीय संविधान में कुल मिला के 106 बार, कितने 106 बार संशोधन हो चुके हैं। जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो 106वां संविधान संशोधन 2023 में हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली है। जो दिल्ली एनसीआर एरियाज वगैरह है उनसे ये संबंधित है। तो अभी 106वां जो संविधान संशोधन है उसको वर्तमान में ही क्या मिली है, मंजूरी मिली है। अब बात कर लेते हैं हमारे जो संविधान था ये बन तो गया था, अब इसको कहा गया कि इसको लिखा जाएगा। तो हमारे संविधान के जो कैलीग्राफर थे, भारतीय संविधान के जो लिखने वाले, अपने हाथों से लिखने वाले, वो जो पर्सन थे वो कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये वो पर्सन थे जिन्होंने कहा कि पूरा का पूरा संविधान मैं अपने हाथों से लिखूंगा। तो ये हमारे कैलीग्राफर कौन हो गए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो मैंने भारतीय संविधान से संबंधित तथ्यों के ऊपर आपको दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली इस तरह की और नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।